दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। जो पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज को सुन रहे हैं, ये कॉर्पोरेट न्यूज एक प्रयास है आप सबकी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं उनसे रिलेटेड आपके ज्ञान को बढ़ाने का। मैं सी अमित पोपली, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारे पास जो कॉर्पोरेट न्यूज है वो है वोडाफोन इंडिया को लेकर, एलन मस्क साहब को लेकर और नेस्ले के खिलाफ एक थोड़ा भ्रामक प्रचार लग रहा है जो फैलाया गया और जिसमें नेस्ले का रिप्लाई भी आया है। तो इन सब बातों को लेकर आज की हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज है। चलिए इससे पहले कि हम शुरू करें दोस्तों, एक बहुत जरूरी सूचना कि हम लोगों ने एक स्टॉक मार्केट का कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस अभी मात्र 2500 प्लस जीएसटी है। और इस कोर्स के अंदर हम आपको फंडामेंटल, टेक्निकल, आईपीओ एनालिसिस, साथ में कॉल पुट ऑप्शन इंक्लूडिंग कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ सिखाते हैं। और ये सब कुछ ऐसे सिखाया जाता है जैसे ही आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, मतलब एज अ बिगिनर आपको सिखाया जाता है। इस कोर्स के अंदर जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसमें सब कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स यूज हो रहे हैं और जो नॉलेज लेवल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं आपको ये श्योरिटी दिलाता हूं कि मार्केट में 30,000 रुपए के कोर्स में भी ये कंटेंट नहीं है जो कि इस कोर्स के अंदर आपको मात्र 2,500 रुपए प्लस जीएसटी के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप भी इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है इसी वीडियो के। चलिए आज का हम कॉर्पोरेट न्यूज शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली कॉर्पोरेट न्यूज जो है वो है मस्क साहब को लेकर। एलन मस्क, पूरे संसार में मुश्किल से 27 या 28 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी, जीडीपी का साइज $1 ट्रिलियन से ऊपर है और ये अकेला व्यक्ति जो कि मालिक है स्पेस एक्स का, ये बन चुका है 1 ट्रिलियन का आदमी अकेले बन चुका है। गजब। अभी हुआ क्या कि इनकी कंपनी स्पेस एक्स का एक आईपीओ आया। जब वो आईपीओ लिस्ट हुआ यूएस के अंदर, जब वो लिस्ट हुआ तो वो प्राइस जंप हो गया उसका $135 से $150। जैसे ही वो $150 जंप हुआ तो ये 1 ट्रिलियन के आदमी बन चुके हैं। हालांकि उसने क्लोज किया है $170 के ऊपर, बट ये इस टाइम आज कह सकते हैं कि एलन मस्क $1 ट्रिलियन से ऊपर के व्यक्ति हैं आज की डेट में। बहुत बड़ा वेल्थ है ये, बहुत ही बड़ा वेल्थ है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि कभी ना कभी कोई भारतवासी भी इस लेवल को जरूर टच करेगा। फिलहाल हम आगे आते हैं भारत के ऊपर। वोडाफोन आइडिया, हमारी एक कंपनी जिसके बारे में हम काफी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई इसका पॉजिटिव दौर शुरू हो गया है और इसका एक बेहतरीन दौर आज की डेट में जो चल रहा है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब फिलहाल अब हुआ क्या, मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर अपने इस चैनल पे बहुत सारी क्लिपिंग ऑलरेडी प्रोवाइड की है, जहां पर शुरुआत होती है कि जब सरकार ने इन्हें एडीआर ड्यूज के लिए एक्सटेंशन दिया, उसके बाद एडीआर ड्यूज के अंदर इनको रियायत दी। अब हुआ क्या कि कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन मिस्टर आदित्य बिरला ने, जब कंपनी की एक ईजीएम हो रही थी जहां पर शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए था, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो कंपनी में अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं और उन्होंने कंपनी के वारंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 18 महीनों के अंदर अंदर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वारंट इशू करने से पहले शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो शेयर होल्डर्स की जब अप्रूवल ली गई वारंट को इशू करते हुए, तो बिरला साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कंपनी का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है, अब आगे का सारा दौर बहुत अच्छा दौर होने वाला है। और आज मैं न्यूज सुन ही रहा था कि वोडाफोन आइडिया ने आज ही अपना 5G नेटवर्क काफी बढ़ाया है, जहां उन्होंने पंजाब के कई रीजन्स में आज अपना 5G नेटवर्क शुरू किया। इसके अलावा तमिलनाडु के कई रीजन्स में भी अपना आज 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। तो कंपनी एक सही राह पर अब आ चुकी है। ये आदित्य बिरला साहब का भी कहना है कि कंपनी का टफेस्ट चैलेंज जो है वो अब ओवर हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी न्यूज है वोडाफोन आइडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अगली न्यूज आती है हमारे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और एचएफसीएल को लेकर। लगातार 2 दिन गिरने के बाद इन शेयर्स ने 5% का अपर सर्किट पकड़ लिया है। अब हुआ क्या, पीछे की कहानी क्या है देखिए। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी समय में जमाने में बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। हम काफी पीछे चल रहे हैं, बट फिर भी धीरे धीरे जो हम काम कर रहे हैं उसमें समझिएगा कि इन कंपनीज का रोल क्या है। ये कंपनी बनाती है ऑप्टिकल फाइबर
ऑप्टिकल फाइबर वो वायर होती है जो कि जीपीयू को आपस में जोड़ने का काम करती है। जीपीयू क्या होता है? बड़े बड़े सर्वर जिनके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग काम करता है, ये सारे आपस में जब कनेक्ट होते हैं, जिसपे इमीडिएटली आपको इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी जाती है, तो इनका आपस में कनेक्शन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। और भारत में ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली सबसे बड़ी दो कंपनियां HFCL और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है। अभी पिछले कुछ दिन से एक र्यूमर फैल रहा था पूरे संसार के अंदर कि भाई एआई का जो बूम था वो ओवर हो चुका है, अब एआई का जमाना नहीं है, अब हम सुस्ताने, अब एआई सुस्ताएगा थोड़ा क्योंकि समय से ज्यादा आगे भाग चुका है। तो पिछले 2 दिन से एआई से रिलेटेड सारी कंपनियों के शेयर गिर रहे थे, परंतु फिर हुआ क्या कि यूएस की मार्केट में एआई के शेयर्स दोबारा रिवाइव होने शुरू हुए। जब वो रिवाइव हुए तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में एआई के शेयर रिवाइव होना शुरू हो गए, और उसी का नतीजा है कि हमारी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और HFCL के शेयर ने भी रैली दिखानी शुरू कर दी 5% के। बट फिलहाल ये कंपनियां एआई नहीं बना रही, ये एआई को खड़ा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे जरूरी चीज है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं नेस्ले इंडिया की न्यूज पर। देखिए, भारत की एक अथॉरिटी है, नाम है जिसका फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। अब ये ध्यान रखती है कि भाई खाने पीने की चीजों में मिलावटें ना हो, इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स ऐसे खाने पीने की चीजों में ना हो। अब हाल ही में एक सोशल मीडिया चैनल से एक न्यूज फैलाई गई कि नेस्ले की जो मैगी है उसके अंदर इंसेक्ट्स पाए गए हैं। अब FSSAI ने इस चैनल पर, इस सोशल मीडिया पर जैसी ये न्यूज आई, इसको नॉलेज में लिया, सुओ मोटो इसे कंसीडर किया बिना किसी की कंप्लेन के, और मैगी को नोटिस जारी कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैगी की नेस्ले के शेयर जो हैं वो 3% नीचे गिर गए। अब आज स्टेटमेंट आई है नेस्ले की। नेस्ले का कहना है कि जी ऐसा है कि जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो पहली बात तो अनवेरिफाइड है, दूसरा हमने उसे कई बार कहा है कि भाई तू हमें सैंपल तो दे, सैंपल तो दे, वो बंदा सैंपल देने को तैयार नहीं है। इस र्यूमर पे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ, हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हम इसे र्यूमर मानते हैं, क्योंकि वो बंदा जिसने भी ये सोशल मीडिया पर फैलाया है वो हमें रिप्लाई तक देने को तैयार नहीं है। आज ये नेस्ले का रिप्लाई आया है और ये रिप्लाई मोर देन सेटिस्फैक्टरी है। तो मंडे को मुझे लगता है इंपैक्ट नजर आ जाएगा। जहां नेस्ले में इतनी गिरावट आई है वहां पर मंडे को रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी बनती तो है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। आपको कैसे लगी ये कॉर्पोरेट न्यूज और क्या आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा? क्योंकि यहां पर हम न्यूज को केवल पढ़ते नहीं हैं बल्कि उसको एनालाइज करके भी देखते हैं। तो जैसा भी आपका व्यू है प्लीज मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ओपन है आप सबके लिए। अगले महीने से, यानी कि 1 अगस्त से, नॉट फ्रॉम जुलाई बट फ्रॉम 1 अगस्त, इस कोर्स का प्राइस 4500 हो जाएगा। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं इस कोर्स को, इसकी वैलिडिटी 1 साल है। 1 साल तक आपको रेगुलर इस कोर्स के अंदर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।